जो घटना शेडो एसडीएम साहब ने की थी, जिसकी निंदा पूरे प्रदेश भर में हुई एवं देश भर में हुई, और ये सिर्फ चिकित्सकों के साथ नहीं, किसी भी राज्य कर्मचारी के साथ इस तरह का बर्ताव कोई भी इंसान नहीं कर सकता। ना हम कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं। ये निंदनीय घटना थी, और जिस भी बिहेव में उन्होंने किया है, वीडियो बनाकर इसे और पब्लिक करना, तो इससे प्रशासन और चिकित्सा विभाग और चाहे प्रदेश का कोई भी विभाग हो, तो उनके साथ में इस तरीके का जो पब्लिक में गंदा मैसेज है वो भी नहीं जाना चाहिए था। और चूंकि ये घटना हमारे साथी के साथ हुई, तो हमारा विरोध भी करना बनता था। तो हमने अपने विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किए और कोशिश की कि हमें हड़ताल का रास्ता भी नहीं चुनना पड़ा, जिससे मरीजों को कोई तकलीफ हो, क्योंकि पब्लिक भी बड़ी उम्मीद लेके अस्पतालों में आती है। तो सरकार का जो पार्ट है, सिस्टम है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने करीब 9 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रयास किए थे। और इस बीच में हमारी कलेक्टर मैडम से पहले भी एक बार वार्ता हुई थी, जो दुर्भाग्यवश उचित मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। और आज हम मैडम ने हमें दोबारा बुलाया था वार्ता के लिए, और हम अभी यहाँ वार्ता के लिए हैं। तो वार्ता में अभी ये आया है कि हमारे जो स्टेट के एसोसिएशन है, उनसे भी हमने बात की, और जो डॉक्टर रामस्वरूप रावत है, उनके साथ जो घटना हुई है, उनके हितों की भी सुरक्षा हो, कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करें, इस सिस्टम के साथ में अच्छे से चले। उन सभी बिंदुओं को देखते हुए हमने वार्ता की मैडम के साथ में। और हमारी वार्ता में जो एसडीएम साहब जिन्होंने ये अपराध कारित किया था, वो खुद मौजूद रहे। और अंत में वार्ता में कलेक्टर मैडम ने ये हमें सुनिश्चित किया है कि बाड़मेर जिले के अंदर कहीं भी अगर भविष्य में अधिकारी कोई भी औचक निरीक्षण पे जाएंगे, वो अपनी गरिमा के साथ पेश आएंगे और कलेक्टर मैडम के निर्देशों से जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैडम ने कहा कि मैं लिखित में दूंगी, वो भी लिखित में दे देंगे, वो चीज़ इसके ऑर्डर जारी हो जाएंगे। जो एसडीएम साहब ने जो किया, उनकी वो व्यवहार उचित नहीं था, और वो राजस्थान जो सर्विस स्कूल्स के अंदर जिनसे जो कार्रवाई बनती है उस घटना के तहत, तो चार्जशीट मैडम ने मेरी लास्ट मीटिंग में बोला था कि मैं इशू कर दी है, सॉरी नोटिस इशू कर दिया था। उस नोटिस 17 सीसी नोटिस के अगेंस्ट में उनको चार्जशीट भी आज दे दी गई है, और चार्जशीट के अंदर उनके 3 इंक्रीमेंट रोकने की बात भी की गई है। तो ये है कि जो न्यायोचित कार्रवाई उसके लिए होनी चाहिए थी, वो भी हुई है। और एसडीएम साहब खुद सॉरी फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। उन्होंने पब्लिकली ये चीज़ माफ़ी मांगी है कि मेरे से आवेश में आकर ये चीज़ गलत हो गई है, और मैं डॉक्टर रामस्वरूप रावत से माफ़ी मांगता हूँ। तो जो हमारी मुख्य मांग हालांकि निलंबन तक की थी कि निलंबित होना चाहिए, लेकिन अब जो स्थितियां बनी है उस स्थितियों के साथ में जो हमारी स्टेट एसोसिएशन और मैडम की वार्ता के बाद में, और एसडीएम साहब के दिल से उनकी माफ़ी मांगने पर, क्योंकि हमारा कभी भी ये मुद्दा इस तरीके से नहीं था कि हम इसको अपने आप को ऊपर दिखाएं या फिर उस तरीके से लेते हैं, क्योंकि हमें भी मरीजों की सेवा करनी है और सरकार के पार्ट में सरकार का सारे काम भी करने हैं, पब्लिक भी परेशान नहीं होनी चाहिए। तो गतिरोध किसी न किसी बाबत टूटना चाहिए, ये सोच के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ गए थे। मैडम की सोच भी काफी सकारात्मक रही। 3 बिंदुओं पे सहमति बनी। पहली ये कि भविष्य में किसी भी प्रकार के कोई भी राज्य के प्रशासन का कोई भी अधिकारी है, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कई बार तहसीलदार साहब भी चले जाते हैं करने के लिए भी, कोई भी अगर औचक निरीक्षण में जाते हैं तो वो गरिमा के साथ जाएंगे और इसकी उचित निर्देश जारी हो जाएंगे। पहला बिंदु ये था। एसडीएम साहब ने अपने आप को सॉरी फील किया है, दिल से किया है, और हम सबके सामने उनकी आज आंखों में आंसू भी आ गए। तो ये बहुत हालांकि उन्होंने जिस भी वे में किया है, दूसरे माह के किया है, लेकिन नहीं होना चाहिए। एक न्यायाधीश से ये उम्मीद नहीं की जा सकती इस तरह के व्यवहार की। उन्होंने इसको फील किया है। और तीसरा बिंदु ये रहा है कि जो उनकी जो चार्जशीट है वो इशू कर दी गई है, और डॉक्टर रामस्वरूप रावत को ये इंश्योर किया गया है उनके हितों की सुरक्षा के लिए, अगर वो वहाँ पे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वो खुद कोटपुतली के रहने वाले हैं, बाड़मेर के नहीं है, और काफ़ी दूरी से रहते हैं। तो मैडम ने ये इंश्योर किया है कि जो भी उनकी डिमांड होगी, वो रुकना चाहेंगे तो वहाँ रुके, नहीं सीधा सीधा अन्यत्र कहीं जाना चाहेंगे, या जो भी उनकी तरफ से होगा, मैडम ने कहा कि मैं उनके साथ में करूँगी, तो उनके हितों की सुरक्षा भी होगी। और इन सभी वार्ता हमारी सफल रही, और इसके साथ में हम अपना जो भी एजिटेशन से विरोध है, मानवता को देखते हुए कि उनको कोई दुख नहीं हो, वो प्लीज़ हम कल से सुचारू रूप से देखेंगे। और आपके बाबत हम ये कहना चाहेंगे सरकार से भी, और कि
ये जो चीजें हैं बार बार घटना न हो, और आप भी इस तरीके से निर्देश दें ताकि, क्योंकि इतना बड़ा समुदाय और इस तरीके के व्यवहार करना, तो ये बार बार गतिरोध बनाना, इससे आम आदमी भी परेशान होता है, हम भी परेशान होते हैं, सिस्टम भी परेशान होता है। तो यही है कि कल से आप भी लोगों को बोले आइए अस्पताल आपके लिए खुले और खूब मन से सेवा करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था पूरे राजस्थान में, तो वो विरोध प्रदर्शन खत्म हो चुका है। जी, आज के बाद में वो चीज इस मुद्दे पे खत्म हो।